हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा एसआई के पीटीजे में पूछे जाने वाले 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि बीपीएससी पैटर्न पर सारे प्रश्न आधारित रहेंगे। तो ये मेरा प्रैक्टिस सेट 11 है। अगर आपने इसका बाकी का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो आप अभी जाकर देख लीजिए, उसका लिंक नीचे दिया गया है। हमारे चैनल पर डेली आपको अंतिम के दिनों के लिए राम साबित होने वाले प्रश्नों की तैयारी कराई जा रही है। यानी कैसे प्रश्न आपको वर्दी दिला सकते हैं, यानी कैसे प्रश्न जो आपके एग्जाम के नज़रिए से महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, तो केवल उन्हीं प्रश्नों का लिया जा रहा है। और एक बात फ्रेंड्स कि अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को अगर आप देख के जाते हैं अपने एग्जाम में, तो आप 4 नंबर पक्का आप लाने वाले हैं, क्योंकि इसी प्रैक्टिस सेट में आपको 4 नंबर मिलने वाला है। तो आप इन सारे प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पहला प्रश्न हमारा ये बनता है कि 1857 ईस्वी के संग्राम में लखनऊ में हुए विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल द्वारा किया गया, लेकिन इसको दबाने वाला अंग्रेज कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि मेजर कैंपबेल था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बिरसा मुंडा के आदर्श में शामिल नहीं था? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि अहिंसा, जो कि बिरसा मुंडा के आदर्श में शामिल नहीं था। अगला प्रश्न देखते हैं, साइमन आयोग को श्वेत कमीशन कहा जाता है, इसके गठन का उद्देश्य निम्न में से क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा हेतु साइमन कमीशन को गठन किया गया था, यही उसका मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा कब की गई? तो वो की गई 1843 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय तिरंगे को सर्वप्रथम किसके द्वारा फहराया गया? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारतीय तिरंगे को सर्वप्रथम फहराया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधार एवं मथुरा कला शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि कनिष्क के शासनकाल में गांधार एवं मथुरा कला शैली का विकास हुआ था। किसके शासनकाल में? तो एक बार फिर से जान लीजिए, कनिष्क के शासनकाल में। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी ने 1932 ईस्वी में उपवास प्रधानतया किस लिए किया था? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा लाए गए सांप्रदायिक अधिनिर्णय के कारण महात्मा गांधी ने 1932 ईस्वी में उपवास प्रधानतया किया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि भूपेंद्र नाथ दत्त ने पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध किस देवता से है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध सोम देवता से है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और वह दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि महाकश्यप ये प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आइए एक एक करके सारे को हम पढ़ते हैं। तो ए में है कि कानपुर का नेतृत्व नाना साहब, तो ये आपका सुमेलित है। बी में कि इलाहाबाद का लियाकत अली, तो ये भी सही है। सी में कि बरेली का मौलवी अहमदुल्ला, तो ये गलत है। बरेली का हो जाएगा खान बहादुर खान, आप उसे याद रखिएगा। और डी में कि दिल्ली का बख्त खां, तो ये भी सही है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि बरेली का नेतृत्व खान बहादुर खान हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि बलबन के द्वारा तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अदीना मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि सुल्तान सिकंदर के द्वारा
अदीना मस्जिद का निर्माण कराया गया था? अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि 10 अगस्त 1929 ईस्वी को बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक का दरबारी था? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि जहांगीर के शासक का दरबारी था। कौन? तो अबुल हसन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो पहला में है कि मेघालय, दूसरा में त्रिपुरा, तीसरा में है मिजोरम और चौथा में है असम। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि ये सारे यानी कि मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम सभी की जो सीमाएं होती हैं वो बांग्लादेश से मिलती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो ए में करें कि मध्य प्रदेश, तो इससे होकर गुजरती है। बी में छत्तीसगढ़, तो इससे भी होकर गुजरती है। सी में है तेलंगाना, तो इससे होकर नहीं गुजरती है। डी में है आंध्र प्रदेश, तो इससे भी होकर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि भारतीय मानक समय रेखा तेलंगाना राज्य से होकर नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न देखते हैं, गोंडवाना क्रम की चट्टानें किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अगला प्रश्न देखते हैं, पश्चिमी घाट की निम्नांकित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि नीलगिरी पहाड़ी, उसके बाद अन्नामलई पहाड़ी और उसके बाद इलायची पहाड़ी, यही इसका सही क्रम है। अगला प्रश्न देखते हैं, तेल नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि महानदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी झील विवर्तनिक झील है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि वुलर झील विवर्तनिक झील है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित वनों में भारत में सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में कौन वन पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ये भारत में सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, गहीरमाथा ओलिव रिडले कछुए के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है, यह स्थान किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि यह स्थान उड़ीसा राज्य में है। अगला प्रश्न देखते हैं, टोडा नागपुरी निम्न में से किसकी प्रमुख नस्लें हैं? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि टोडा नागपुरी भैंस की प्रमुख नस्लें हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हेमेटाइट लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि उड़ीसा राज्य में है। अगला प्रश्न देखते हैं, तातीपाका तेल परिशोधनशाला कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि आंध्र प्रदेश में तातीपाका तेल परिशोधनशाला है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व हाथी दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि प्रतिवर्ष 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा अभयारण्य उड़ीसा राज्य में अवस्थित है? तो पहला में दिया है कि सिमलीपाल अभयारण्य, दूसरा में दिया है कि नंदकानन अभयारण्य और तीसरा में भीतकर्णिका अभयारण्य। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि सभी अभयारण्य उड़ीसा राज्य में ही अवस्थित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, टी शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि गोल्फ से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, उलन बटोर निम्न में से किस देश की राजधानी है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि मंगोलिया की राजधानी है। कौन? तो उलन बटोर। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति
प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया, वे भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि वह भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि हैदराबाद में राष्ट्रीय सुदूर संवेदन स्थान अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि मेघालय राज्य में किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई और सौर परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि नर्मदा नदी पर दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का निर्माण किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि पश्चिमी मध्य रेलवे बन गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे और्ज ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि चिनाब नदी पर किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल शुरू की है? तो वो की है जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि ए और बी दोनों के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न देखते हैं, संरक्षण क्षमता महोत्सव 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, तमिलनाडु का 38वां जिला कौन बना? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि मयिलादुतुरई बना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि अमित केजरीवाल को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि कोयला खान के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का मार्ग बाधित हो गया था? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि ताइवान देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का मार्ग बाधित हो गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, इसरो ने ब्राजील के अमेजेनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि PCLV C51 के जरिए लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखते हैं और ये मेरे वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा, निम्न में से किसे केंद्र शासित प्रदेश में पासा एक्ट हाल ही में विवाद का विषय रहा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि लक्षद्वीप में पासा एक्ट हाल ही में विवाद का विषय रहा है। तो गाइस यहीं पे हमारी वीडियो खत्म होती है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ।